दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ बाइनोमो पर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो कि बहुत ही सिंपल और आसान सी है। अगर आप उसे सही तरीके से फॉलो करेंगे तो यकीनन उसमें आपको प्रॉफिट होता है। और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे आप छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हमने यहाँ से पेयर चूज़ करना है और ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, तो यहाँ पर यूरो यूएसडीटी के पेयर में मैक्सिमम प्रॉफिट है तो मैंने इस पेयर को चूज़ कर लिया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है वो ये कि हमने सारी ट्रेड्स या तो ऊपर की तरफ लगानी होती हैं या फिर हमने नीचे की तरफ लगानी होती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ओवरऑल ट्रेंड अगर अपवर्ड है तो हम सारी ट्रेड्स ऊपर की तरफ लगाएंगे और अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हम सारी ट्रेड नीचे की तरफ। अगर आपको ट्रेंड की क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रही तो आप यहाँ से मेजोरिटी ओपिनियन से देख सकते हैं कि ज़्यादातर चांसेस प्राइस के ऊपर जाने के हैं या नीचे आने के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस जो हैं ऊपर जाने के, तो आपने सारी ट्रेड्स फिर ऊपर की तरफ ही लगानी है। ठीक है, अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपने यहाँ पर जो अमाउंट है वो मिनिमम से स्टार्ट करना है। बिल्कुल 200 रुपये मिनिमम है से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो मिनिमम से हम इसे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे डेमो अकाउंट में मेरे फंड्स को नोट कीजिएगा कि यहाँ पर इनिशियल अमाउंट मेरे पास कितनी है और ट्रेड लगाने के बाद मेरा जो इनिशियल अमाउंट है वो कितनी बढ़ जाती है। अच्छा, तो यहाँ से 200 रुपये से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली ट्रेड में ऊपर की तरफ एग्जीक्यूट करता हूँ तो हम देखते हैं कि वो ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज होगी या लॉस में। अच्छा, इस स्ट्रेटजी के अंदर हमने क्या करना है, अगर हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज होती है तो फिर हम जो है 200 की ट्रेड अगली लगाएंगे। अगर हमारी ट्रेड लॉस में क्लोज होती है तो फिर हम अपनी अमाउंट डबल कर देंगे 400। दूसरी ट्रेड भी अगर हमारी लॉस में क्लोज होती है तो फिर हम उसे कर देंगे 800। फिर भी लॉस में क्लोज होती है तो फिर हम उसे 1600 रुपीज़ कर देंगे। ठीक है, तो एक भी ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज होगी तो पिछले वाला नुकसान भी हमारा पूरा हो जाएगा और हमें मजीद प्रॉफिट भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखना कि ये ट्रेड जो है क्लोज होने के बाद प्रॉफिट में क्लोज होती है, लॉस में, उसकी बेस पर हम अगली ट्रेड की अमाउंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो उम्मीद तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट में हमारी ट्रेड क्लोज होगी। तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा, जैसे ही प्रॉफिट में क्लोज होती है तो फिर हम दोबारा से 200 की ही लगाएंगे। प्रॉफिट में जब तक क्लोज होगी तब तक हमने 200 मिनिमम पे ही रहना है, लेकिन लॉस में क्लोज होने पर फिर हम अपनी अमाउंट बढ़ाएंगे। तो ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में क्लोज हुई है तो यहाँ पर देखिए मेरी इनिशियल अमाउंट जो है वो बढ़ गई है। अब दोबारा से अगली ट्रेड भी मैं 200 की ही लगाऊंगा, फिर दोबारा से मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज होती है लॉस में। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती। ये आप पर डिपेंड करता है कि जो आप कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये है कि आप अपना जितना टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास आप इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा सक्सेस रेट आपका होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है Altfin, आप चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको ऑटोमेटिक टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड करता है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मैनुअली भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारा एजुकेशन मटीरियल आपको दिया हुआ है और यहाँ पर आपको ट्रेडिंग टूल्स के अंदर इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी दी हैं, यहाँ से भी आप काफ़ी चीज़ें रीड कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो ये देखें, ये हमारी जो ट्रेड है ये भी हमारी प्रॉफिट में क्लोज हुई है। तो अभी हम 200 पे ही रहेंगे जब तक हमारी ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज होती हैं। फिर दोबारा से मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड लगाता हूँ। अब हम देखते हैं कि क्या ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज होती है लॉस में। बेसिकली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसे है कि देखिए, कभी भी आपकी सारी ट्रेड्स जो हैं वो सही नहीं होंगी और कभी भी जो आपकी सारी ट्रेड लॉस में क्लोज नहीं होंगी और कभी भी सारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज नहीं होंगी। तो इस स्ट्रेटजी में फ़ायदा ये होता है कि लॉस में क्लोज होने के बाद भी अगर एक आपका प्रॉफिट में आपकी क्लोज होती है ट्रेड, उसमें जो है आपको प्रॉफिट ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ट्रेंड के साथ अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है कि आपको यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं आपकी प्रॉफिट में क्लोज हो जाती हैं। तो अगर ट्रेंड की आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपकी कुछ ट्रेड्स कम प्रॉफिट में क्लोज होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज होती है या लॉस में। तो ये देखें कि हमारी मुसलसल ट्रेड जो है अभी तक प्रॉफिट में ही क्लोज हो रही हैं। अब दोबारा से हम ट्रेड ऊपर की तरफ लगाएंगे, फिर दोबारा से हम चलते हैं। अब देखते हैं अब रिज़ल्ट यहाँ पर क्या निकलते हैं। तो आप जितनी चीज़ें यहाँ से ज़्यादा रीड करेंगे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप एक्सपर्ट ऑप्शन में जो है मतलब कि एक एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो फिर जो है आपको भी ये इससे ज़्यादा आसान तरीका ऑनलाइन अर्निंग का और कोई नहीं है। लेकिन इसमें आपको जो है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये ट्रेड मुझे लग रही है कि शायद हमारी लॉस में जाए। तो चलें, आपको फिर मैं दिखा भी दूंगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर अमाउंट हम बढ़ाएंगे तो
अगली ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है ओवरऑल। यहाँ पर आप फंड्स को नोट करें कि हमारी ओवरऑल जो यहाँ पर फंड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये ट्रेड हमारी किस तरफ जाती है। तो 5 सेकंड्स रह गए हैं यहाँ पर। तो ये जो ट्रेड है हमारी, हाँ ये देखें, ये ट्रेड हमारी लॉस में क्लोज हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी अमाउंट डबल कर देंगे यहाँ से 400 की, ठीक है। 400 की मैंने की, फिर दोबारा से मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड लगाता हूँ। ऊपर की तरफ ट्रेड लगाने के बाद जो है, अब हम देखते हैं कि हमारा इस ट्रेड के अंदर क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि ये ट्रेड भी हमारी लॉस में ही क्लोज़ हो रही है, ठीक है। अब मैं फिर दोबारा से यहाँ पर अपनी अमाउंट बढ़ा दूंगा। अगर मेरी ट्रेड ये प्रॉफिट में क्लोज हुई तो वापस मैं अपनी इनिशियल ट्रेड पे आ जाऊँगा, इन्वेस्टमेंट पे आ जाऊँगा 200 रुपये की, ठीक है। अब यहाँ से मैं दोबारा से ऊपर की तरफ ट्रेड लगाता हूँ। तो अब मैंने 800 रुपये की लगे। अब यहाँ पर आप फंड्स नोट करना कि अगर ये ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होती है तो जो हमारे फंड्स हैं ओवरऑल वो बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो मुझे लग ये रहा है कि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज होगी। तो वेट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि इस ट्रेड का क्या रिज़ल्ट हमारा निकलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 सेकंड सिर्फ रह गए हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिज़ल्ट हमारा निकलता है। तो ये देखें, ये ट्रेड जो हमारी प्रॉफिट में क्लोज हुई। तो अब ये देखें ओवरऑल फंड्स हमारे बढ़ गए। अब वापस हम आ जाएंगे, अब 800 के बाद हमारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुई, हम वापस आ जाएंगे 200 रुपये पर। अब हम 200 की फिर दोबारा से ट्रेड लगाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब हम दोबारा से ऊपर की तरफ ट्रेड लगाइए। अब देखते हैं कि ये ट्रेड हमारी किस तरफ, प्रॉफिट में या लॉस में। फिर यही चीज़ हम रिपीट करते रहेंगे। जितनी बार हम रिपीट करेंगे हमें लॉस होगा तो हम वापस साइज़ डबल कर लेंगे, और प्रॉफिट होगा तो हम वापस इनिशियल अपनी साइज़ पर आ जाएंगे। यहाँ पर ओवरऑल आप देखें कि मेरे फंड्स यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं। तो इस ट्रेड का भी मुझे होपफुली कि ये ट्रेड जो है मेरी प्रॉफिट में क्लोज होगी। तो अगर आप इसके साथ आपको अगर इंडिकेटर्स का यूज़ करके आपको ओवरऑल ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाए, आप बहुत आसानी के साथ मूविंग एवरेज इंडिकेटर को भी यूज़ करके ट्रेंड का आइडिया लगा सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड। तो उससे जो है आपको इस ट्रेड से मज़ीद ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पर देखें कि ये ट्रेड जो है मेरी प्रॉफिट में क्लोज हुई है, ठीक है। एक ट्रेड मैं आप लोगों के सामने और लगाता हूँ यहाँ पर, इसमें हम देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट निकलता है। अब दोबारा से मैंने 200 रुपये की यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। देखिए मैंने इसके अंदर कोई टेक्निकल एनालिसिस यूज़ नहीं किया, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, एक बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर एक स्ट्रेटजी है ये, ठीक है। इंशाल्लाह मैं और भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अब ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारा क्या रिज़ल्ट यहाँ पर निकलता है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 सेकंड्स रह गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये ट्रेड भी मुझे लगता है कि हमारी प्रॉफिट में ही क्लोज़ होगी। तो देख रहे हैं आपके किस तरीके से मेरे ओवरऑल जो फंड्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मैंने कोई एनालिसिस वगैरह इसके अंदर नहीं किया, बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो एक ट्रेड हम फाइनल और लगा लेते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो अब हम 200 रुपये की एक और ट्रेड हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या हमारे ट्रेड ये प्रॉफिट में क्लोज होती है या लॉस के अंदर। तो ये ट्रेड हमारी देखें लॉस में क्लोज हुई है। अब दोबारा से मैं अपनी अमाउंट जो है यहाँ से 400 कर दूंगा। तो अब हम दोबारा से ट्रेड ऊपर की तरफ लगाते हैं। साइज़ मैंने डबल कर दिया है। तो मेरा जो पिछली ट्रेड में नुकसान हुआ है, अगर ये मेरी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुई तो इसमें मुझे जो है प्रॉफिट ओवरऑल नुकसान भी रिकवर हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट भी यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं अब इस ट्रेड का क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो ये देखें ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज हुई है, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो अमाउंट है वो फंड्स में ओवरऑल अमाउंट जो है वो मेरी बढ़ गई है। तो यानी कि ओवरऑल मैं यहाँ पर प्रॉफिट में हूँ, हालांकि मेरी ट्रेड्स कुछ लॉस में भी क्लोज हुई हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।